तो बोन किस टाइप की मैट्रिक्स पे एम्बेडेड है? बोन सेल्स ये एक टाइप की हार्ड मैट्रिक्स है, यानी बैकग्राउंड कैसी है? हार्ड। और किस चीज की बनी है? कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स की। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। तो अब ये किससे कनेक्ट होती हैं? एक और कनेक्टिंग टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। तो ये बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है लिगामेंट। और यहां आप देख सकते हैं ये आरबीसी भी दिखा रखी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो हम जानते हैं कि ये किस शेप की होती है? ये डिस्क शेप की होती है, ये स्फेरिकल नहीं होती है, डिस्क शेप की होती है। बीच में छोटा सा गड्ढा होता है और ये थोड़ी सी थिकनेस होती है, जैसे कॉइन होता है, और सर्कुलर होती है। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। तो ये जो लिगामेंट वाला टिश्यू है ये कैसा है? इलास्टिक है, यानी ये फ्लेक्सिबल होता है। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसमें इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, बट ये कैसा है? इलास्टिक। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। तो लिगामेंट में और दूसरी मैट्रिक्स जो होती है वो बहुत कम होती है। लिगामेंट में दूसरी मैट्रिक्स कम होती है। और क्या है? ये क्या करते हैं? कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। और ये एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं लिगामेंट्स। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू द बोन्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां हम देखते हैं कि टेंडन्स कनेक्ट मसल टू द बोन्स। तो टेंडन्स का क्या काम है? मसल्स को बोन से कनेक्ट करना, और ये एक अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है टेंडन्स। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यूज विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो लिगामेंट में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लिगामेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, वेरी इलास्टिक है, और कंसीडरेबल स्ट्रेंथ वाला ठीक ठाक स्ट्रेंथ होती है। बट टेंडन्स क्या है? टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू। कैसे है? फाइबर है, इनमें फाइब्रस टिश्यूज है विद ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। Another type of connective tissue, cartilage, has widely spaced cells. तो कार्टिलेज में क्या है? कार्टिलेज जो एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज में कैसी सेल्स है? वाइडली स्पेस्ड सेल्स, यानी उनके बीच में गैप बहुत है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। तो इसकी मैट्रिक्स कैसी है? सॉलिड है, और किस चीज की बनी है? प्रोटीन्स एंड शुगर्स की। कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सरफेसिस एट जॉइंट्स। तो क्या करता है कि ये बोन की जो सरफेसिस है जॉइंट्स पे, उसे क्या करता है? स्मूथ करता है, क्योंकि अगर वो बहुत शार्प होगी तो अदर टाइप के जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से जुड़ नहीं पाएंगे। एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। तो ये कार्टिलेज जो है ये देखिए बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो अगर आप अपनी नोज को देखें तो वो बोन की तरह बिल्कुल रिजिड नहीं है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। तो ये कहाँ का प्रेजेंट है? बोन में, ईयर में, ट्रैकिया में, और आपके लैरिंग्स में। तो ये सब जगह ये प्रेजेंट है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आर आर्म्स। तो देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है कार्टिलेज और बोन्स में। हम अपने ईयर को फोल्ड कर सकते हैं, कार्टिलेज को इजीली फोल्ड हो जाता है, तो कार्टिलेज फोल्ड हो सकता है, लेकिन आर्म्स की जो बोन्स है वो बेंड नहीं हो सकती। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज आर डिफरेंट। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से दोनों टिश्यूज डिफरेंट है। तो अभी तक हम कौन कौन से टिश्यू पढ़ चुके हैं? ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन। अब इसके बाद आती है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। तो ये वाले टिश्यू कहाँ मिलते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन और मसल्स के बीच में। तो स्किन तो सबसे बाहर की लेयर हो गई और मसल्स उसके पीछे होती है, तो उनके बीच में कौन से टिश्यूज होते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये है। और अराउंड ब्लड वेसल्स, तो ये इसके अलावा तो एक तो ये स्किन और मसल्स के बीच में कहाँ है? अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, एंड नर्व्स।
एंड इन द बोन मैरो, तो ये इन सब जगह मिलते हैं। ठीक है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ मिलते हैं? फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन बोन मैरो। तो बोन मैरो में मिलते हैं, ब्लड वेसल्स के अराउंड और नर्व्स में मिलते हैं, और स्किन और मसल्स के बीच में मिलते हैं। तो इस टाइप से ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, तो इनका काम क्या होता है? जो जगह होती है ऑर्गन्स के बीच में उसे भरना, फिल द स्पेस, तो स्पेस जो ऑर्गन्स के बीच में होती है उस जगह को भरना। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, तो इनका काम क्या है? इंटरनल जो ऑर्गन्स है उन्हें सपोर्ट देना और रिपेयर करना टिश्यूज को। तो ये सब काम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज का। वेयर आर द फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी, तो फैट कहाँ स्टोर होते हैं? फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। तो फैट कहाँ स्टोर होता है? तो ये जो फैट कंटेनिंग जो टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, तो इसका काम क्या है? फैट को स्टोर करना। जैसे अगर हम ज्यादा खाना खाने लगते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होने लगता है? स्टोर होने लगता है, फैट स्टोर होने लगता है। तो कहाँ स्टोर होता है? स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच। और कौन सा टिश्यू स्टोर करता है? एडिपोज टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, तो इसकी सेल्स किससे भरी होती हैं? फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज इंसुलेटर, तो इसकी जो टिश्यू की जो सेल्स हैं वो किससे भरी होती है? फैट ग्लोब्यूल्स, यानी जो फैट के बबल्स हैं। ग्लोब्यूल्स का मतलब दाने, दाने फैट के दानों से भरी हुई होती हैं। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, तो इस जो स्टोरेज हो रही है फैट की उसकी वजह से किसकी तरह ये बिहेव करता है? इंसुलेटर की तरह। क्योंकि फैट जो है इंसुलेटर है, तो इसकी वजह से हमें गर्मी और सर्दी से भी आराम मिलता है। तो सर्दी में ज्यादा सर्दी नहीं लगती, गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं लगती। तो ये किस तरीके से काम करता है? एक तरीके से इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो अब हम अपने डायग्राम में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज फिर से एक बार देखते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू दिखा रखे हैं। सबसे पहले क्या है? टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो हम सबसे पहले जाते हैं, तो यहाँ पे टाइप ऑफ ब्लड सेल्स देखते हैं। तो हमारी सबसे पहले ये क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, तो कैसी शेप है? डिस्क शेप है, और बीच में क्या है? गड्ढा है, डेंट है। तो तीन पार्ट थे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स। तो यहाँ क्या है? ये प्लेटलेट्स है हमारी, छोटी छोटी सी। और क्या है ये डिफरेंट टाइप की, 5 डिफरेंट टाइप की हमारी क्या है? WBC, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो इनके नाम क्या क्या है? देखिए, ये वाली क्या है? लिम्फोसाइट। ये क्या है? मोनोसाइट। ये क्या टिश्यू है? न्यूट्रोफिल। ये वाली कौन सा टिश्यू है? इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दिखा रखा है। ये कौन सा है? इओसिनोफिल्स। और ये है बेसोफिल। तो इस टाइप से हमारी डिफरेंट टाइप की व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं। और ये क्या है? इसमें पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है। इसमें कैसा है कि पॉलीन्यूक्लियर है ल्यूकोसाइट। अब जाते हैं हम सेकेंड टाइप के टिश्यू में। ये देखिए, ये किसका डायग्राम है? बी वाला। ये कॉम्पैक्ट बोन का डायग्राम है, कॉम्पैक्ट बोन का डायग्राम है। ये क्या है? कैनेली कैलकुलस। तो यहां पे क्या है? ये वाला पार्ट कैनेलिक्यूलस। इसमें क्या होता है? कंटेन्स स्लेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल और ऑस्टियोसाइट। तो ये क्या है? इसमें स्लेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल। तो इसमें जो है क्या होती है कि स्लेंडर प्रोसेसेस होती हैं बोन सेल की, और इसको या बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट। अब यहां देखिए हेवर्सियन कैनाल। तो यहाँ पे एक पार्ट है जिसका नाम है हेवर्सियन कैनाल। इसमें क्या है? कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। तो ये जो है इसमें भी क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स होते हैं। और ये किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं? किसमें होते हैं? हेवर्सियन कैनाल में। और यहाँ क्या है? कैनेलिक्यूलस।
इसमें क्या होता है, कंटेन सेंडल प्रोसेस ऑफ बोन सेल और ऑस्टियोसाइट। तो इस तरीके से ये बोन का था। ये वाला देखिए सी डायग्राम, ये क्या है, कार्टिलेज। कार्टिलेज कार्टिलेज में जैसे आपने देखा था कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है ये, तो ये क्या है, कॉन्ड्रोसाइट और हाइलिन मैट्रिक्स। तो ये हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज। अब हम आ जाते हैं एरियोलर टिश्यू में। एरियोलर टिश्यू को देखें, ये दिखा रखा है यहाँ पे एरियोलर टिश्यू। यहाँ पे क्या क्या पार्ट है, एक तो फिब्रोब्लास्ट है ये पार्ट, ये क्या है, रेटिकुलर फाइबर, यहाँ ये माइक्रोफेज, कोलेजन फाइबर्स और मास्ट सेल, और ये क्या है, प्लाज्मा सेल। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारा एरियोलर टिश्यू। ये सारा का सारा मिलके क्या बनाता है, एरियोलर टिश्यू। तो ये कहाँ पाया जाता है, स्किन और मसल्स के बीच में, अराउंड ब्लड वेसल्स और नर्व्स के, और बोन मैरो में। तो ये एरियोलर टिश्यू यहाँ सब जगह पाया जाता है। और लास्ट क्या है हमारा, एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ आप एडिपोज टिश्यू देख सकते हैं। एडिपोज टिश्यू में देखिए ये यहाँ पे दिखा रखा है न्यूक्लियस, छोटा सा एक न्यूक्लियस दिखा रखा है, और इसमें फैट ग्लोब्यूल्स या फैट की ड्रॉपलेट्स भी होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। तो ये जो है कौन सा टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू। और सेल्स क्या है, एडिपोसाइट सेल्स है इसकी।